नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे सावन मास में बेल वृक्ष सींचने की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती और न ही किसी देवता की पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या की उत्पत्ति हुई। कन्या बड़ी होने लगी। वह शिव जी की परम भक्त बन गई। सावन का महीना आया। वह लड़की रोज सुबह स्नान करती, फिर आंगन में बेल वृक्ष के पौधे के पास बैठकर विधिवत पूजन करती। बेल वृक्ष को जल अर्पित करती थी। पूजा कथा समाप्त कर वह पाठशाला चली जाती। जब वह पाठशाला से आती तब बेल वृक्ष के नीचे हीरे झड़े होते। वह उन्हें बीनकर घर में रखती। एक दिन वह उन हीरों को बीनकर फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, हीरे साफ करने के लिए हीरे की सूप भी तो होनी चाहिए। अगले दिन वह लड़की बेल वृक्ष की पूजन की और हीरे का सूप देने का आग्रह किया। फिर पाठशाला चली गई। बेल वृक्ष उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न था। उसे हीरे का सूप दे दी। जब वह लड़की पाठशाला से घर आकर देखा तो सूप बेल वृक्ष के नीचे पड़ा था। वह सूप उठाई और हीरे को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही लालची वाला स्वभाव ही था। एक दिन की बात है। कन्या हीरे की सूप में हीरे साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप व कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और इसका कारण पूछा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की का घर का पता भी दिया और उस लड़की के बारे में भी बताया। राजा ने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण से उच्च निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का राजकुमार के साथ विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले के भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता का अवस्था को देखा और अपने लालची माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालत हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आइए। मैं उन्हें सावन मास में बेल वृक्ष की पूजा विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल में पहुंच गए। तब पुत्री अपने माँ को समझाने लगी, अम्मा, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके बेल वृक्ष देवता की पूजन करो और कथा करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर रसोई घर में बची खुची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया और कथा सुनाया। शिव जी की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और कथा कहने लगी। शिव जी की कृपा से उसकी माँ मृत्यु के बाद शिवलोक को गई और ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर शिवलोक को प्राप्त हुआ।